करने लगते हैं, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन सवाल यहां पर है कि उतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखा पाते हैं? मोदी जी कि तो अब मुझे लगता है कि ये हो रहा होगा कि देखिए डिप्लोमेसी में निपुण है मोदी जी, कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, जैसा ट्रंप ने कहा वैसा स्वीकार किया। लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर, देश के हित की कीमत पर मैं ये मानता हूं कि जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा दुरुस्त नहीं थी। वैश्विक जो पूरा डिप्लोमेसी होती है उसमें वो नहीं थी। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं उस समय तो कतई नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जरा जेलेंस्की की जगह अपने को रख करके देखिए, जिसके देश को तबाह किया जा रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, और पहले तो बाइडेन साहब ने मदद भी की थी, लेकिन अब ट्रंप खड़े हुए हैं पुतिन के साथ, तो उस समय वो राष्ट्रपति भी एक सामान्य व्यक्ति है। मैं ये मानता हूं कि जब उस ओहदे पर है तो उसे ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति ही क्या जो अपने राष्ट्र के हित की चिंता ना कर सके और उसके भीतर ये एग्रेशन ना आ सके। वो उनकी गलत बयानी है कि आप सुरक्षित हैं, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेलेंस्की ने कोई समझौता नहीं किया, वो व्यक्ति झुका नहीं। जैसे मोदी जी, यहां तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं पड़ी, की नहीं, विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कुछ भी बोलते रहे। वो पीआईएल ठेकेदार या अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, बहुत आसान है बोलना एक तरफा। लेकिन जेलेंस्की ने कुछ गलतियों के बाद भी जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है। और ट्रंप साहब जब पूरा पुतिन का सहयोग कर रहे हैं तो ऐसे में और क्या हो सकता था। लेकिन यहां आलम यह है कि मोदी जी एक भी बात पर ट्रंप को नहीं मना सकते। टैरिफ तो छोड़ दीजिए, वो आदमी अपने देश के नागरिकों के स्वाभिमान की भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए भारत में जेलेंस्की के इस मिजाज की चर्चा हो रही है, और इसलिए हो रही है कि उस डिप्लोमेसी में ठीक है आप एग्रेशन नहीं दिखाते, लेकिन कम से कम यह तो हो सकता था कि आप सधे हुए अंदाज में जवाब दे सकते थे, और कम से कम ये मना सकते थे कि हमारे देश के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब जो यूक्रेन के साथ हो रहा है वो मान लीजिए कल को भारत के साथ हो, चाइना और भारत के बीच में जो हालात हैं, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप साहब चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं। जो ब्रिक्स बना था एक तरह से, उस ब्रिक्स को पूरा मोदी के सामने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, खत्म हो जाना चाहिए, और मोदी जी कुछ नहीं बोल पाए। आज एक नई जियो पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही है दुनिया में, जहां ट्रंप अब चाइना के साथ और रूस के साथ खड़े हो रहे हैं। जरा जेलेंस्की की जगह मोदी जी को बिठा करके देखिए, और चाइना ने कोई कब्जा किया होता। वो बात अलग है कि मोदी जी तो कहते कि नहीं साहब, ना आए थे, ना घुसे थे, ना घुसा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं। जब फर्क ही नहीं पड़ता, केवल सत्ता वाली कुर्सी बची रहे हमारी, बाकी अरुणाचल डूब जाए या कुछ और चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां बात अलग है। लेकिन जिसे वाकई देश का दर्द महसूस होता होगा, या जो अपनी जमीन से मोहब्बत करता होगा, उसे ये चिंता होगी, उसके भीतर ये गुस्सा दिखेगा। कल को चाइना कुछ करे, या भारत तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के साथ आपके क्या संबंध है, अभी आपने बिगाड़ लिए। नेपाल के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, भूटान भी आंख दिखाने लगा है। तो चौतरफा जो चाइना ने घेर रखा है, और दूसरे राज्यों के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, और उस समय चाइना अगर कोई हरकत करे और ट्रंप साथ में खड़े हो जाए, तब क्या होगा? उस समय क्या रास्ता होगा आपके पास?
तो नरेंद्र मोदी ने तो देश को वहां छोड़ा ही नहीं कि आपके पास कोई विकल्प हो। आज आपको गुटनिरपेक्षता की नीति समझ में आ रही होगी, या नेहरू जी को देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करिए कि जब उन्होंने दो ठूक जवाब दिया था, और उस समय क्या इंडिया की हैसियत थी, अगर आप आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से देखिए तो इंदिरा गांधी के दौर में क्या हैसियत थी अमेरिका के सामने। लेकिन यह जरूरी होता है कि जो उस कुर्सी पर बैठा है उसके भीतर तो वो ताकत हो, पहले उसका तो स्वाभिमान बचा हुआ, लेकिन वो अपने देश के हितों के बिना पर अगर केवल सत्ता बचाए रखने के लिए समझौता कर रहा हो, वो रुपए की कहां कीमत जा रही है, वो सारे समझौते हो रहे हैं, यहां सारे निवेशक भाग रहे हैं। आप देखिए कितने लाख करोड़ का घाटा हुआ निवेशकों को। भारतीय मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का क्या हाल हुआ है, वो यही सबसे बड़ा भक्त था मोदी का। लेकिन आप खामोश बैठे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आपके पास डिप्लोमेसी नहीं है। तो इस ऐसे हालात में मुझे लगता है कि जेलेंस्की के साथ अगर हम थोड़ा सा उदारता बरतें, हालांकि नो डाउट कि जेलेंस्की की वो बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि संकट के समय पर कई बार धैर्य चुकता है। और क्या स्थिति बनेगी जब रूस के साथ खड़े ही हो गए हैं ट्रंप साहब। तो इसको भारत के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो लगेगा कि जो व्यक्ति 56 इंच की छाती की बात कर रहा है उसकी कितने इंच की बची जी। लोग तो लिख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं 5.6 इंच की बची, असली 56 इंची तो ये है। तो जवाब तो दे रहा है सामने बैठ करके, कल को क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन वो समझौते नहीं कर रहा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दो चीजें यहां पैरेलल हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है, इसकी जो बारीकियों में अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ है। और चूंकि रूस को और यूक्रेन को दोनों पर्सनली मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, इसलिए भी इनकी बारीकियों को और बहुत दूसरे ढंग से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन चर्चा यहाँ उसकी नहीं करेंगे। जो हुआ वहाँ ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच, उसका क्या असर है, क्यों यूरोप के देश खासकर और उसके अलावा कनाडा, कई देश ज़ेलेंस्की के साथ आ गए। और ये 55-56 मिनट का जो शो है, मेलोड्रामा, वो किसको पसंद आया किसको नहीं पसंद आया, ये सब भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं